हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ परसेंटेज से रिलेटेड एक वर्ड प्रॉब्लम। तो जो मेरी आज की वर्ड प्रॉब्लम है वो क्या है। टू कैंडिडेट्स कॉन्टेस्ट इन इलेक्शन। दो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन के लिए उठे थे। वन ऑफ देम गेट्स 42% ऑफ द वैलिड वोट्स एंड इज डिफीटेड बाय 128 वोट्स। उनमें से एक कैंडिडेट है जिसको इतने परसेंट मिला वैलिड वोट्स में से। टोटल वोट्स की बात नहीं हो रही है, ये टोटल वोट्स की बात नहीं करी, यहाँ पे बात करी गई है वैलिड वोट्स की। और वो हार गया दूसरे वोटर से बाय 128 वोट्स। तो हमें फाइंड करना है कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने होंगे। अब जो टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स है हमने मान लिया कि x है, ठीक है। अब जो यहाँ पे वैलिड वोट्स है इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। अगर हमारे पास जो टोटल वोट्स होते हैं कुछ, ठीक है, जो टोटल वोट्स होते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, ठीक है। दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होता है वैलिड और एक होता है इनवैलिड, ठीक है। वैलिड इनवैलिड का मतलब क्या होता है, हमें क्या पता है कि वोट्स जो होते हैं वो 18 से अबव वाले ही लोग डाल सकते हैं। 18 ईयर्स से अबव वाले, जो 18 ईयर्स से अबव वाले वोट डालेंगे तो उनको वैलिड वोट कहा जाता है। और अगर कोई उससे नीचे डाल दे या कोई डबल टाइम डाल दे उन सब वोट्स को हम इनवैलिड वोट्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो भी टोटल वोट्स है उसकी बात नहीं की गई है, ठीक है। टोटल वोट्स की बात नहीं की गई है यहाँ पे बात की गई है सीधे सीधे वैलिड वोट्स की, कि 42% ऑफ द वैलिड वोट्स, ठीक है, ऑफ एक्स मीन्स किसको मिले हैं, एक कैंडिडेट को मिले हैं। और लेकिन फिर भी वो 128 वोट से हार गया है, ठीक है। तो हमें क्या पता है जो मैक्सिमम परसेंट होती है, मैक्सिमम परसेंट कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। तो अगर हमें पता है कि हमारे पास दो कैंडिडेट हैं, फर्स्ट सेकंड, दो कैंडिडेट हैं, तो एक कैंडिडेट को तो मिला 42%, ठीक है। वैलिड वोट्स का 42% एक कैंडिडेट को मिला है, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिलेगा, 100 माइनस 42%। ऐसा क्यों, क्योंकि ये मैक्सिमम परसेंटेज जो है 100% होता है, ठीक है। उस 100 में से एक पोर्शन मिला है फर्स्ट कैंडिडेट को, तो बाकी का बचा पोर्शन किसको मिला है, सेकंड कैंडिडेट को। तो जो सेकंड कैंडिडेट उसे कितने परसेंट वोट मिले हैं, उसे मिले हैं 58% वोट्स, ठीक है। जो सेकंड कैंडिडेट है उसे मिले हैं 58% वोट्स। तो अब हमसे क्या कहा था कि जो फर्स्ट कैंडिडेट है वो हारा है 128 वोट से, ठीक है। फर्स्ट कैंडिडेट लॉस्ट इलेक्शन बाय 128 वोट्स, इतने वोट्स से वो हारा है, ठीक है। तो ये फर्स्ट कैंडिडेट की वोटिंग की परसेंटेज है, ये सेकंड कैंडिडेट के वोटिंग की परसेंटेज है। तो अगर हम इन दोनों को माइनस कर दें तो हमें क्या पता चलेगा कि इसे कितने कम परसेंट वोट मिले थे, इज इट, कितने कम परसेंट वोट इसे मिले थे, मीन्स कितने कम वोटों से ये हारा है। तो हम क्या करेंगे, 58% ऑफ एक्स माइनस 42% ऑफ एक्स, किसके इक्वल हो जाएगा 128 के। सो 58 अपॉन 100 x माइनस 42 अपॉन 100 x इज इक्वल्स टू 128। तो इसे सॉल्व करते हैं, ये देगा आपको 16x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 128। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 128 इंटू 100 अपॉन 16, एंड 16 8 ज़ा कितना होता है 128, तो कितना आ गया 800। इसका मतलब जो टोटल वैलिड वोट्स पड़े थे वो कितने पड़े थे 800, ठीक है। वैलिड वोट्स, उसके अलावा कितने भी वोट्स पड़े हों लेकिन वो इनवैलिड थे तो उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। जो टोटल वैलिड वोट्स थे वो कितने थे 800 वोट्स थे। तो इसी के साथ मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट में मुझे बताइएगा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो। धन्यवाद।